Hello friends, myself Vijay Srivastava. Welcome to Vijay Study Way Classes. तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है, जो कि प्लांट किंगडम का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट किंगडम में बिलोंग करता है। इससे पहले हम लोगों ने एल्गी और उसके 3 क्लासेस के बारे में पढ़ लिया है इसके पहले के वीडियोस में, ठीक है। तो आज हम लोग ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आप लोग कि आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको मेरी वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स। लेट्स स्टार्ट। ब्रायोफाइट्स Bryophytes are commonly found in moist shaded areas in the hills, ठीक है। तो ब्रायो जो फाइट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हिल्स में, मॉइस्ट शेडेड एरिया, जहाँ पे सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, मॉइस्ट रहता है, नमी रहती है और शेड रहता है। ऐसे एरियाज में ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। दे इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। एक्चुअली ब्रायोफाइट्स 3 टाइप्स के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स को ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं डायग्राम के साथ। तो ये क्या है? ब्रायोफाइट्स के टाइप है, ठीक है। लिवरवर्ट है, हॉर्नवर्ट है एंड मॉस है। तो एक्चुअली ये 3 टाइप्स के ब्रायोफाइट्स होते हैं, 3 कैटेगरीज में, 3 क्लास में ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड। बट हमारे जो सिलेबस में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है लिवरवर्ट एंड मॉस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, दे आर रिफर्ड टू एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एज दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनको ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फीबियंस बोला इसलिए जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये रहते तो मिट्टी में, मतलब सर्वाइवल तो इनका मिट्टी में होता है, अर्थ पे होता है, बट इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है वाटर पे। तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर बॉडी में ही हो सकता है, बाहर अर्थ पे, लैंड पे नहीं हो सकता। Their plant body is more differentiated compared to algae. इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो एल्गी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम से समझेंगे। इट इज थैलस लाइक एंड इरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर राइजोइड्स। तो इनका जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, वो थैलस लाइक होती है। थैलस मतलब जो बॉडी होती है वो स्टेम, लीफ, बर्ड एक्सेट्रा में डिफ्रेंशिएट होती है। और इरेक्ट मतलब सीधी होती है। ऑल्सो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किसी भी सरफेस से या सबस्ट्रेटम से बाय मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर राइजोइड से जुड़े होते हैं। देखते हैं डायग्राम में, समझते हैं। तो ये हमारा ब्रायोफाइट का डायग्राम है, ठीक है। ये राइजोइड्स हैं जिनसे ये सबस्ट्रेटम या सरफेस से जुड़े होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, देन स्टॉक है, कैप्सूल है जो कि इरेक्ट है, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। और जो ये तो डायग्राम है, मैनमेड डायग्राम, बट ये नेचुरल फोटोज है उसका, ब्रायोफाइट का, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो इजिली इसको रिजेंबल कर पाएंगे। तो ये होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स आर एब्सेंट। इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, ट्रू स्टेम्स नहीं होते, ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। However, they may possess root-like, stem-like structures, ठीक है। इनमें एक्चुअल रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट इनमें एक्चुअल में रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। जो ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं वो प्रेजेंट
नहीं होते। देयर प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ठीक है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, मतलब एन नंबर होती है, 1n होती है, प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, हेंस दे आर कॉल्ड गैमीटोफाइट्स, ठीक है। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है और ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको गैमीटोफाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। Male sex organs are called antheridium and the female sex organs are called archegonium, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं आर्कीगोनियम। दे गिव राइज टू अ मल्टीसेलुलर बॉडी नोन एज स्पोरोफाइट्स that are attached to the photosynthetic gametophytes deriving its nourishment from them। इसको भी अभी हम लोग आगे लाइफ साइकिल में समझेंगे, बाय डायग्राम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अभी हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं हम आर्कीगोनियम, और इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है वो होता है किसी भी वाटर बॉडी में, ठीक है। उसके बाद जब इनका मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम एंड आर्कीगोनियम का फ्यूजन होता है तो एक मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसको स्पोरोफाइट्स कहते हैं, और वो एक फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है, ठीक है, फॉर देयर नरिशमेंट, फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्लांट किंगडम में बिलोंग करता है, वो किस में डिवाइडेड है, एक तो लिवरवर्ट्स में एंड दूसरा मॉसेस में। आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक ब्रायोफाइट है, ये लिवर बर्ड भी हो सकता है या मॉसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, इनमें फीमेल मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है थैलस, ठीक है। 1n है, मतलब मैंने बोला था ना कि इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है इसलिए यहाँ पे 1n लिखा है। ये है थाइलस, ठीक है। और ये जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं राइजोइड, जिससे ये किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। और थैलस में क्या होता है, गैमा कप प्रेजेंट होते हैं जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड देन दिस बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। एक्चुअली पूरे स्ट्रक्चर को ही फीमेल गैमीटोफाइट बोला गया है समझाने के लिए अलग अलग, और ये इसको मेल गैमीटोफाइट, मतलब यहाँ पे फीमेल गैमीटोफाइट हम लोगों ने फीमेल बॉडी पार्ट लिया है, यहाँ पे मेल बॉडी पार्ट लिया है। तो फीमेल गैमीटोफाइट में क्या होगा कि आर्कीगोनियल हेड होगा, ठीक है। आर्कीगोनियल हेड कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। आर्कीगोनियल हेड में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, आर्कीगोनिया, ठीक है। आर्कीगोनिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वैसे ही ये है हमारा मेल बॉडी है, ये थैलस है, एंड ये गैमा कप है जिसमें स्पोर्स रहते हैं फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देन ये क्या है, ये है हमारा एंथेरिडियल हेड, ठीक है, जो कि मेल गैमीटोफाइट है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं एंथेरिडिया, ठीक है। एंथेरिडिया में क्या बनता है, इसमें बनते हैं स्पर्म, एंड आर्किगोनिया में क्या बनता है, इसमें बनता है एग, ठीक है। ऊपर देखते हैं, जब फ्यूजन होता है, ठीक है, आर्किगोनियम का और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम मतलब फीमेल बॉडी या फीमेल गैमीटोफाइट जिसमें एग है, 1n हेप्लॉइड एग है, ठीक है। द स्पर्म स्विम्स इनटू द आर्किगोनियम एंड फर्टिलाइजेस द एग, ठीक है। तो ये हमारा आर्किगोनियम है, दैट इज फीमेल गैमीटोफाइट है। इसमें स्पर्म स्विम करके जाता है और इसके साथ फ्यूज करता है एग के साथ, देन एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ये भी 1n है, हैप्लॉइड है, ये भी 1n है। तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा वो होगा हमारा डिप्लॉइड, दैट इज 2n, ठीक है। देन
क्या होता है कि फर्दर मैच्योर होता है एम्ब्रियो, मैच्योर होके क्या बनाता है, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सीटा, एंड देन एम्ब्रियोज में फर्दर स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और ये जो बॉडी जो एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो होता है इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। जब इसमें स्पोर्स बन जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मैच्योर स्पोरोफाइट। द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड अ सीटा। मियोसिस प्रोड्यूसेस स्पोर्स। ठीक है, जो एम्ब्रियो हमारा डिप्लॉयड मिलता है, फर्दर इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है और क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, जब हमारा स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाता है तो फिर यहाँ से स्पोरोफाइट रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से ये स्पोर्स स्विम करके फर्दर मूव करते हैं एंड इसकी इनके द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि जब ये स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो जो बॉडी पार्ट बचेगा वो फर्दर मैच्योर हो जाएगा। किसमें मैच्योर हो जाएगा? एक ब्रायोफाइट में। फर्दर एक फुल बॉडी प्लांट बन जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगा और फुल ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ये होते हैं राइजोइड्स एंड इसको बोलते हैं थैलस। द स्पोर ग्रो इनटू अ थैलस विद राइजोइड्स। ठीक है, और ये स्पोर्स फर्दर क्या बनाएंगे? फर्दर बनाएंगे राइजोइड्स एंड देन हिज थैलस एंड देन फुल बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इस तरीके से इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीवर बर्ड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो टू में डिवाइड है, दैट इज लीवर बर्ड्स एंड मॉसेस। तो देखते हैं कि लीवर बर्ड्स क्या होता है। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट सेडी रीजन सच एज मार्सी ग्राउंड, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, डैम्प सॉइल, बार्क ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। तो लीवर बर्ड्स जो होते हैं वो मॉइस्ट प्लेस में होते हैं। ठीक है, नमी जहाँ पे होती है, जहाँ पे शेडी रीजन होता है, जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंचती है, मार्शी ग्राउंड जो गीले जो मैदान होते हैं वहां पे। ठीक है, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स मतलब जो किनारे होते हैं ना वाटर बॉडीज के, वहां पे डैम्प सॉइल में, बार्क ट्रीज। ठीक है, जो ट्री जो ऐसी गीली सी होती है जिसकी छाल गीली सी होती है वहां पे निकलते हैं ये। और वुड्स के डीप इन द वुड्स, और वुड्स के अंदर भी कभी कभी ये मिलते हैं या पाए जाते हैं। कौन? लिवर बर्ड्स। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड और मर्चेंटिया। जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसमें जो मतलब ट्रू रूट्स नहीं होते, ट्रू लीव्स नहीं होते, ट्रू बर्ड्स नहीं होते, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब फॉल्स रूट्स होते हैं, फॉल्स लीफ होते हैं एंड फॉल्स स्टेम्स होते हैं। तो थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल भी होता है एज वेल एज वेंट्रल भी होता है। The leafy members have small leaf-like appendages on stem-like structures। ठीक है, जो leafy members होते हैं liver birds के, उनके जो small leaf-like appendages होते हैं वो किस पे होते हैं? वो होते हैं एक stem-like structures पे। देखते हैं इसको, डायग्राम से समझते हैं liver birds को। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये हमारा है liver bird का। ठीक है, तो ये क्या है? थैलस है, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स है, और ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो ये गैमेटोफाइट्स है ये जनरेट होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? लीवर बर्ड्स के स्ट्रक्चर होते हैं। Now, asexual reproduction is through fragmentation or formation of gamma. During sexual reproduction, female and male sex organs are produced on the same or different thalli। ठीक है, तो asexual reproduction कैसे होता है? ये होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। मतलब इनकी बॉडी जहाँ जहाँ पे भी
टूट टूट के गिरती है, डिवाइड हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, वहीं पे ये अपना जो प्लांट बॉडी है पूरा फॉर्म करने का कैपेसिटी रखते हैं। ऑल्सो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमा, जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया कि थैलस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पोर्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे अभी मैंने डायग्राम में समझाया कि फीमेल एंड मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। तो जैसे मैंने अभी डिफरेंट थैलाई पे आपको बताया कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, कभी कभी सेम थैलस पे भी होते हैं। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर बर्ड्स में। Next, the sporophyte is differentiated into foot, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, अभी मैंने जैसे आपको डायग्राम में समझाया था इससे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब स्पोरोफाइट बनता है तो उसकी बॉडी जो होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो होती है फुट में, उसमें फुट होता है, सीटा होता है एंड कैप्सूल होता है जिसमें स्पोर्स होते हैं। पोस्ट मियोसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। ठीक है, तो पहले तो जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड होने के बाद इसमें जो पोर्स बनते हैं, जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आफ्टर मियोसिस ये कैसे हो जाते हैं, ये हैप्लॉयड हो जाते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। उसके बाद ये जो स्पोर्स होते हैं जो कि स्पोरोफाइट्स में बनते हैं आफ्टर मियोसिस, ये क्या करते हैं कि ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स को फर्दर इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जर्मिनेट करते हैं किसको, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स को। नाउ अब हम देखेंगे कि मॉसेस क्या होते हैं। तो हम लोगों ने लिवर बर्ड समझ लिया, और अब हम पढ़ेंगे कि मॉसेस क्या होते हैं। गैमेटोफाइट हैज टू स्टेजेस, प्रोटोनिमा स्टेज एंड द लीफी स्टेज। It consists of cylinder axis, upright, arranged leaves spirally. When they are attached to the soil through branched and multicellular rhizoids, the stage bears the sex organs। ठीक है, तो जो मॉसेस होते हैं उनमें जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो टू स्टेजेस में होते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज एंड द लीफी स्टेज। इट कंसिस्ट ऑफ, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसमें होता है सिलेंडर एक्सिस, upright arranged leaves spirally when they are attached to the soil। जब ये soil से attached होते हैं तो या तो वो branched rhizoid से attached होते हैं या फिर multicellular rhizoid से attached होते हैं। The stage bear the sex organs। ठीक है, जब उनमें gametophyte होता है तो ऐसे स्टेजेस जो होते हैं, जो कि प्रोटोनिमा स्टेजेस और लीफी स्टेज, ये सेक्स ऑर्गन को बियर करते हैं। मतलब इनका जो मॉसेस के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये इन दोनों स्टेजेस में होते हैं। ठीक है, इनको हम डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा मेल मॉस और ये है हमारा फीमेल मॉस। ठीक है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का ही स्टेम जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसको मेंशन किया गया है। तो ये दोनों के राइजोइड्स हैं। एंड नॉन वेस्कुलर स्टेम, नॉन वेस्कुलर स्टेम का मतलब होता है ऐसे स्टेम जिसमें वेस्कुलर एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर जो होते हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। तो इनके स्टेम्स जो होते हैं वो ट्रू नहीं होते हैं, फॉल्स स्टेम होते हैं, इसलिए इनको नॉन वेस्कुलर स्टेम बोला गया। एज वेल एज नॉन वेस्कुलर लीव्स, यहाँ पे भी वही चीज है कि जैसे कि मैंने बताया ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें ना तो ट्रू रूट्स होते हैं, ना ट्रू स्टेम होते हैं, ना ट्रू लीफ होते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स लीव्स हैं जिनको नॉन वेस्कुलर लीव्स बोला गया है, फॉल्स स्टेम्स होते हैं जिनको नॉन वेस्कुलर स्टेम्स बोला गया है, फॉल्स रूट्स होते हैं जिनको राइजोइड्स बोला गया है। ठीक है, तो ये है वन एंड हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जो कि ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ये हैप्लॉइड है। ये मैच्योर गैमेटोफाइट्स है, ये फीमेल सॉरी मेल मैच्योर गैमेटोफाइट है, ये है फीमेल मैच्योर गैमेटोफाइट। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल
और सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडियम। ठीक है, तो जब हमारी जो फीमेल मैच्योर हो जाती है, तो क्या होता है कि उसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये होता है आर्किगोनियल हेड, लाइक ये जो है ना, इसमें ये है आर्किगोनियल हेड, जिसमें एग सेल है। एग सेल का जो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, वेंटर बोलते हैं, इसके टिप को बोलते हैं वेंटर। एंड जब मैच्योर गैमीटो मेल गैमीटोफाइट हो जाता है, तो ये है उसका एंथेरिडियल हेड, जिसमें एंथेरिडियम बनते हैं। और यहाँ से रप्चर करके, जब फुल मैच्योर होने के बाद यहाँ से एंथेरिडियम रप्चर करके स्पर्म रिलीज करता है। देन ये स्पर्म स्विम करके वेंटर के थ्रू जाइगोट एग के पास पहुंचते हैं। ठीक है, जाइगोट नहीं, एग सेल के पास पहुंचते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम कि वेंटर में क्या हुआ कि इनका फ्यूजन हो गया, स्पर्म का एंड एग सेल का। तो कैसा हमारा एम्ब्रियो कैसा होगा, हमारा एम्ब्रियो होगा डिप्लॉयड, क्योंकि स्पर्म हमारा हैप्लॉयड था, एग सेल हैप्लॉयड था। जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना। डिप्लॉयड एम्ब्रियो फर्दर मैच्योर होके क्या बनाता है, जाइगोट। फिर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं नेक। देन ये फर्दर मैच्योर होके किस में कन्वर्ट होता है, फुट में। देन एनलार्ज वेंटर वॉल, जो ये वेंटर थी हमारी यहाँ पे, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर, ये और ज्यादा एनलार्ज हो जाती है, लंबी हो जाती है, एंड डेवलपिंग इनटू कैलिप्ट्रा, और कैलिप्ट्रा में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि कैप्सूल के शेप का होता है। और ये जो नेक लाइन स्ट्रक्चर होती है, इसको सीटा बोलते हैं। देन ये फर्दर मैच्योर होके एक मॉस को बनाती है, मॉस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा फुट। देन नॉन वेस्कुलर स्टेम, देन नॉन वेस्कुलर लीव्स, एंड देन सीटा, इसको सीटा बोलते हैं। एंड देन कैलिप्ट्रा, जो कि कैप्सूल के शेप का होता है। और ये पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट में कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारा, एक तो कैलिप्ट्रा आता है, दूसरा सीटा आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट है, जो कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि डिप्लॉयड जाइगोट है। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, ये भी डिप्लॉयड है। अब क्या होगा कि इसमें ये जो कैलिप्ट्रा है, इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये ये हमारा गैमीटोफाइट है, यंग गैमीटोफाइट है। ठीक है, और इसमें इसका जो कैलिप्ट्रा था वो रप्चर हो गया, जब इसमें मियोसिस की प्रोसेस हुई, जो कि कैप्सूल स्ट्रक्चर का था। तो इसमें मियोसिस की प्रोसेस हुई, तो इसके क्या हुआ कि कैप्सूल रप्चर हो गया, और इसके जो स्पोर्स निकले, ठीक है, जिसको बोलते हैं मियोस्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स। अभी तक तो ये डिप्लॉयड था, जब इसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे तो वो अगेन हैप्लॉयड होगा। ठीक है, जिसको मियोस्पोर्स भी बनते हैं, क्योंकि ये मियोसिस की वजह से ये इनका फॉर्मेशन हुआ है। नाउ ये स्पोर फर्दर कैसे राइज करते हैं, डेवलप करते हैं, तो फर्दर ये डेवलप करते हैं स्पोर केस में, एंड देन राइजोइड में। ठीक है, जो कि सबसे बॉटम पार्ट है किसका, ब्रायोफाइट्स का, मॉस का, या लिवरवर्ट्स का। एंड देन राइजोइड फर्दर डेवलप होके किस में बनता है, बर्ड में। देन प्रोटोनिमा। ठीक है, देन यंग गैमिटोफाइट, एंड देन राइजोइड्स, एंड देन फर्दर ऐसे ही इनका फॉर्मेशन होते जाता है। तो ये थी हमारी मॉस की लाइफ साइकिल। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि कोशिश करना कि आप जब भी आंसर देना,
तो आंसर से पहले ना एग्जाम जो ये डायग्राम है ना इनको कंफर्म करना। एक्चुअली आप जब एक बार डायग्राम कंफर्म कर लोगे ना बार बार उसकी प्रैक्टिस करके, तो आप आंसर भी अच्छे से दे पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। और डायग्राम के बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा तो मिल ही जाता है। आप अगर कोई भी चीज को अपने आंसर को डायग्रामेटिकली आप उसको या पिक्चराइज करके आप बताते हो ना, तो उसका समझ में भी एग्जामिनर को जल्दी आता है, एंड उसका जो मार्क्स है 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिलता है, मतलब मार्क्स फुल मिलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप आंसर रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझो एंड डायग्राम की प्रैक्टिस करो, बार बार डायग्राम की प्रैक्टिस करो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा मॉस का, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, while in sexual reproduction the sex organs are produced at the apex of leafy shoots। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोटीनिमा का फॉर्मेशन होता है जिसको सेकेंडरी प्रोटीनिमा बोलते हैं, जिस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो फर्दर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो होगा बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, क्योंकि आफ्टर मियोसिस बर्ड फॉर्म भी वहाँ पे होता है। ठीक है, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एपेक्स ऑफ लीफी सूट्स पे होते हैं, जैसे मैंने दिखाया था ना, पहले राइजोइड, फिर नॉन वेस्कुलर स्टेम, फिर नॉन वेस्कुलर लीव्स, एंड देन ऊपर क्या था, सबसे टॉप पे क्या था, मॉस के टॉप पे फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो लीफी शूट्स के सबसे टॉप पे होते हैं, एपेक्स पे होते हैं। नाउ स्पोरोफाइट्स इन मॉसेस आर मोर इलेबोरेट देन दैट इन liverworts। capsule comprises of spores formed after meiosis, some example फुन्नेरिया एंड स्फैग्नम। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट्स मॉसेस में होते हैं वो लिवरवर्ट्स से ज्यादा इलेबोरेट होते हैं, मतलब जैसे लिवरवर्ट्स में जो स्पोर्स थे वो ना तो राइजोइड्स में डिवाइड हुए ना ही बर्ड में डिवाइड हुए, बट मॉसेस जो था वो पहले बर्ड में डिवाइड होते हैं, देन राइजोइड्स में, देन फुल क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनाते हैं। बट लिवरवर्ट्स में ऐसा नहीं था। कैप्सूल कंप्राइज ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। ठीक है, तो जो कैप्सूल बनता है बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्पोरोफाइट का एक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस। ठीक है, तो जो कैप्सूल होता है, जो हमारा कैलिप्ट्रा होता है, जो कि स्पोरोफाइट का पार्ट होता है, वो तो डिप्लॉयड होता है, एंड देन उसमें जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो बाय मियोसिस होता है। अगेन जो स्पोर्स होते हैं हमारे वो हैप्लॉइड फॉर्म होते हैं। और जो मॉसिस का एग्जाम्पल है वो है फुनेरिया एंड स्फैग्नम। ठीक है, तो इतना था हमारा ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा हम लोगों ने, और उनके जो ब्रायोफाइट्स जो दो क्लासेस में डिवाइड है, कैटेगरी में डिवाइड है, वो है कौन कौन से, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। और मैंने आपको लाइफ साइकिल भी बताया। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।